तत्व ज्ञान, आचार्यों ने तत्व ज्ञान का फल समता परिणाम कहा है। तत्व ज्ञान हो गया, ग्रंथ पढ़ लिए, गाथा पर गाथा हजारों याद हैं, पर जैसे ही किसी ने आंख दिखाई तुरंत दोनों हाथों में सूजा उठा लिए, आंख बताओगे तो फोड़ देंगे। तत्व अज्ञान, तत्व अज्ञान। ऐसा होता है कि नहीं होता? और अक्सर ऐसा होता है कि जो अधिक तत्वज्ञानी होता है, अक्सर बोल रहा हूं, सर्वथा नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो अभी आप लोग बोलने लग जाओगे महाराज जी ये तो गड़बड़ बोल रहे हो आप। अक्सर ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा देखा जाता है, ज्ञानी मान कसाई होता है। अधिक ज्ञान के साथ मान कसाई साथ में आ जाती है। गिफ्ट, बोनस, दिवाली ऑफर, जैसे दिवाली ऑफर चलता है ना आप लोगों क्या, रक्षाबंधन ऑफर चल रहा था अभी कि एक जीन्स खरीद के लाओ, 3 जीन्स खरीद के लाओ, एक टी शर्ट फ्री, रक्षाबंधन ऑफर। ऐसे ही ज्ञान के साथ ऑफर चलता है प्रवीण भैया। तत्व ज्ञान जैसे जैसे जीव के अंदर आता जाता है, वैसे वैसे अभिमान आता शुरू हो जाता है, मान कषाय आना शुरू हो जाती है। वास्तव में तत्वज्ञानी नहीं है वो, तत्वज्ञानी तो वही जीव है जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते चले जा रहा है वैसे वैसे परिणामों में निर्मलता, कषायों में शांति आती चली जाए, सरल और सहज प्रवृत्ति होती चली जाए, उसका नाम तत्वज्ञानी है। अब पढ़ लिया, तत्वज्ञान कर लिया और कोई माला नहीं डाल पाए, प्रवेश जी कोई विद्वान अपने नगर में आए, ये रिंकू भैया के पिताजी आए, का नाम महावीर दादा, उदाहरण भैया नहीं, तुम लोग ये नहीं समझना कि वो ऐसा करते हैं, हम तो उदाहरण ले रहे हैं। महावीर पंडित जी आपके नगर में आए दिल्ली से, और प्रवेश भैया उनका सम्मान करना भूल गए। अब अगर महावीर पंडित जी मुस्कुराकर ये कहते मिले, क्या कहते मिले? कुछ नहीं कहते मिले, कुछ भी ना कहते मिले, सरलता में सहजता में आकर के जैसे सारी सभा बैठी है ऐसे आकर नीचे बैठ जाएं और प्रवचन का आनंद लें, तो हम कहेंगे विद्वान पंडित हैं। और वे तुषार से कहते मिल गए, इन लोगों की कोई लक्षण है क्या? कमेटी में क्या बैठ गए अपने आप को, उदाहरण भैया है, उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है, वो ऐसा उनने हमसे बोला नहीं ना, ऐसा वो करते हैं, हम तो उदाहरण लिया, वो तो पंडित जी की टोपी याद आ गई हमें इसलिए हमने उदाहरण ले लिया उनको। तो वो तुषार से कहते मिले, ये किन ने इन लोगों के उसमें कमेटी में बैठा के रख दिया है, इनमें कोई थोड़ी बहुत भी वो है, अकल है क्या? विद्वान ने सभा में आया, विद्वान का सम्मान होना चाहिए, थोड़ा टीका मीका करना चाहिए, माला डालना चाहिए थी। अविद्वान, अज्ञान। आपको ज्ञान मान कषाय के लिए नहीं आया था, आपने ज्ञान प्राप्त किया सरलता सहजता प्रकट करने के लिए, ना कि अहंकार दिखाने के लिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये सूत्र केवल वहीं नहीं लगेगा, ये सूत्र हर स्थान पर लगेगा, ये सूत्र आपके घर में लगेगा। आपको एक डिश बनाना अच्छी आती है, ज्ञान कब तक? जब तक मुझे एक डिश बनाना बहुत अच्छी आती है और इसको बना करके मैं लोगों के लिए खिलाऊंगी, उनको भोजन करके वो डिश खा करके अच्छा लगेगा, तब तक तो ठीक है। खा गए, कछु बता के ही नहीं गए, मतलब हमें ये मान कषाय उत्पन्न हो गई, हमें ये अहंकार उत्पन्न हो गया कि हम बहुत अच्छा बना लेते हैं, इनने हमारी तारीफ क्यों नहीं की। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, कुछ हिला रहा है कुछ नहीं हिला रहा है, होता है ऐसा, ऐसा होता है। और तो छोड़ो, महाराजों से पूछ लेते हैं, महाराज जी आहार अच्छे हुए, तो हम समझ जाते हैं आहार का नहीं पूछ रहे कि आहार अच्छे हुए, ये पूछ रही है सामान अच्छा बना था। हम भी सोचते हैं ठीक है भैया, वो तो बेचारा तुम्हारा पति बता पाएगा, हम क्या बताएं, हम तो मुस्कुरा के कर देते हैं। ठीक है, तुम अच्छा बनाओगे तब भी मुनिराज को तो क्या एक दिन आहार करने जाना है, नहीं भी बनाओगे अच्छा बुरा बनाओगे तो भी हमें तो अपना गड्ढा भरने जाना है, पेट भरने जाना है। गए भर भरा के आ गए,
पर उस बेचारे का क्या होता है ये समझ के आ जाते हैं, लेकिन उस बेचारे की क्या हालत होती है रोज की, ये समझ में आ गया। ज्ञान, इसलिए धर्म के जब तक मर्म को नहीं समझोगे, धर्म को जब तक गहरे में जाके धर्म की व्याख्या नहीं समझोगे, तब तक क्रियाकांड तो करते रहोगे पर धर्म के मर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए धर्म क्या है तो कहा वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव में रहना धर्म है, वस्तु का विभाव में जाना धर्म नहीं है। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन जीव का स्वभाव है, ना कि विभाव रूप ज्ञान विभाव रूप दर्शन जीव का स्वभाव। जैसे जैसे विभाव हटता जाता है वैसे वैसे उसका ज्ञान शुद्ध होता चला जाता है और वह अपने स्वभाव की तरफ पहुंचता चला जाता है। जब पूर्ण रूप से ज्ञान विशुद्ध हो जाता है तब वह विभाव अवस्था छूट जाती है और वह केवली अथवा सिद्ध परमात्मा हो जाता है। जितने अंश में शुद्धता आती जाती है, जितने अंश में अज्ञान हटता चला जाता है, जितने अंश में कर्मों का आवरण हटते चला जाता है, उतने उतने अंश में शुद्धता आती चली जाती है। उस अवस्था का प्राप्त होना उसका नाम धर्म है। गुस्सा कितनी देर कर सकते हो? गुस्सा आ जाए आपको, आ ही जाता है वो तो कितनी देर कर सकते हो? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन। फिर वैसे तो इतना भी नहीं हो पाता, आप में इतनी शक्ति नहीं है कि पूरे दिन भर गुस्सा कर सको। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में ठंडा हो जाता मामला। गुस्सा आई थी, ये विभाव परिणाम, विभाव अवस्था का विभाव परिणाम, आपकी मनुष्य दशा यही विभाव है, मनुष्य पर्याय यही विभाव है, क्योंकि स्वभाव तो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध आत्मद्रव्य है। कर्म जनित अवस्था है ये विभाव है। इस विभाव के अंदर भी विभाव परिणाम उत्पन्न हो जाता है, इस विभाव के स्वभाव में भी नहीं रहने देता। इसको कभी सुना? विभाव तो सुन के रखा, विभाव में भी विभाव परिणाम उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य पर्याय का जो वेदन है, मनुष्य पर्याय का जो वेदन है, मनुष्यत्व का जो वेदन है, वो करते हुए कदाचित किसी निमित्त को पाकर के जीव भड़क गया, गुस्से में आ गया, तो ये मनुष्य पर्याय में भी यानी विभाव में भी विभाव की उत्पत्ति हो गई है, क्योंकि इस समय अब वो मनुष्यत्व का वेदन नहीं, वह तो नारकी का वेदन कर रहा है। क्लेश करना नरक गति का कारण है, अथवा नारकियों का क्लेश करना, लड़ाई झगड़े करना, गुस्सा करना, क्रोध कषाय, ये सब नारकियों में होती है। तो उस समय ऋजु सूत्र ने, सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने क्या कहेगा? जो क्रोध कर रहा है वो क्रोधी, कषाय कर रहा है वो कषाई, मान कर रहा है मानी। तत्समय जिस समय जो कर रहे हो उस समय तुम वही हो। नारकियों काम होता है क्रोध करना, गुस्सा करना, तो जिस समय गुस्सा कर रहे हो उस समय नारकी। इसलिए धर्म, इन कषायों को जब हम हटाते चले जाते हैं और जितने जैसे जैसे समत्व भाव उत्पन्न होते चला जाता है, वह समत्व भाव मेरी आत्मा का धर्म है, वह व्यवहार धर्म है। उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हो, इसलिए पूजा करना धर्म है, उपचार धर्म है, मुख्य अर्थ नहीं है। घी की घंटी, दूध की कैन, पानी की बाल्टी, बाल्टी में पानी डला इसलिए पानी की बाल्टी, पानी की बाल्टी, लेकिन बाल्टी, पानी की बाल्टी तो लोहे की होती है, ऐसे ही पीतल की होती है। ऐसे ही क्रिया, क्रिया उसमें कोई धर्म नहीं। क्रिया, क्रिया, उस क्रिया में कोई धर्म नहीं। उस क्रिया के माध्यम से मेरे अंदर समता परिणाम उत्पन्न होता है, आह्लाद भाव उत्पन्न होता है, चित्त प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। उस आनंद का नाम, उस आह्लाद का नाम धर्म है।
विषय कसायों से दूर होकर के स्वभाव का प्राप्ति, उसका नाम धर्म है। और वह क्रिया करते हुए उस स्वभाव की प्राप्ति होती, इसलिए वह स्वभाव धर्म है। क्रिया भी धर्म है। बारात कौन लेके जाता है? दूल्हा। लेकिन बाराती सब कहलाते हैं। विवाह पूरी बारात के साथ नहीं होना है, विवाह तो एक दूल्हा के साथ होना है, लेकिन साथ में जाने वाले सब बाराती होते हैं। ऐसे ही धर्म आत्मा का लक्षण है, धर्म आत्मा का स्वभाव है, वह जीव के अंदर होता है, पर व्यवहार रूप से उस धर्म की प्राप्ति निमित्तों से होती है। इसलिए उस धर्म की प्राप्ति के हेतु होने से वह भी धर्म कहलाते हैं। जितनी भी आप क्रिया कर रहे हो उसमें यदि समता परिणाम बन रहा है, उसमें यदि आनंद आह्लाद भाव उत्पन्न हो रहा है तो धर्म है, और यदि नहीं हो रहा तो क्रिया तो चलती रहेगी, पर वो क्रिया आपकी धर्म को नहीं दे पाएगी और वह क्रिया धर्म भी नहीं कहलाएगी। इसलिए बाहर का धर्म क्रिया रूप धर्म और अंदर का धर्म स्वभाव रूप धर्म। उस स्वभाव रूप धर्म की प्राप्ति क्रियाओं को करने से होगी। ये भी क्रिया है। मुनि पद धारण करना एक क्रिया, 28 मूल गुणों का पालन करना एक क्रिया। ये सब धर्म नहीं है। जिसे आप धर्म मानकर पूछते हो ये धर्म नहीं है, ये तो अशुचि है, अपवित्र है। परंतु लोहे की भी बाल्टी घृत भरने से श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाती है। लोहे की भी बाल्टी घृत भरने से श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाती है। पत्थर चट्टान से उठा के आप ले आए, उस पर न जाने कितनी गायों ने मूत्र त्यागा होगा, आपने साफ करके उसको प्रतिमा निकाल दिया, प्रतिमा गढ़ लिया। पत्थर तो पत्थर ही है, चट्टानी है, उसमें पंचकलण का संस्कार हो गया, वह पत्थर पूज्यता को प्राप्त हो गया, परमात्मा नाम से जाना जा रहा है। ये सब कमाल द्रव्य निक्षेप का है। जो द्रव्य था, जो परमात्मा था, उस परमात्मा का आरोपण किया है, आरोपण से पत्थर पूज्यता को प्राप्त हो गया। ऐसे ही इस आत्मा में जिस जीव ने रत्न तरह के संस्कार डाले हैं, त्याग धर्म डाला है, 28 मूल गुणों का रोपण किया है, उनका पालन करता है अंदर बैठा आत्मा, इसलिए शरीर पूज्यता को प्राप्त हो रहा है। अब कहो कि पुद्गल और आत्मा एक ही है क्या, अलग अलग है क्या? और अब कहो शुद्ध कौन अशुद्ध कौन? तुम्हारे शुद्ध होने से, तुम्हारे मतलब आत्मा, तुम्हारे शुद्ध होने से ये तुम्हारी अपवित्र देह भी, मनमूत्र का पिंड देह भी शुद्ध कहला रही है, पूज्यता को प्राप्त हो रही है। ऐसे ही तुम्हारे अशुद्ध परिणाम, सुन रहे हो भैया दीपक, तुम्हें ज्यादा जरूरत है, ऐसे ही तुम्हारा अशुद्ध परिणाम इस देह की अपवित्रता को प्रकट करता है। तुम्हारा कलुषित परिणाम इस देह की वंचना कराता है। जीव का अशुद्ध परिणाम देह को पूजित, जीव का अशुद्ध परिणाम देह को तिरस्कार कराता देह का, और जीव का शुद्ध परिणाम इस देह की पूजन कराता है। इसलिए जो हो रहा है चेतन में हो रहा है। जब तक समझ में ये चीजें नहीं आती, कब तक? जब तक संसार रुचिकर लगता है, आनंद में लगता है, 5 इंद्रिय के भोग जबरदस्त लगते हैं, तब तक सब चीजें समझ में नहीं आती। जब इनसे उदासता आती है, तब जीव के अंदर उस आत्मद्रव्य की प्रीति उत्पन्न होती है, और जब प्रीति उत्पन्न होती है तभी आत्मा की प्रतीति उत्पन्न होती है। जिन्हें अपनी आत्मा से प्रीति नहीं है, उन्हें कभी आत्म प्रतीति होने वाली भी नहीं है। चलो भैया, टाइम तो बहुत हो गया, कथा का क्या होगा? आत्म प्रीति हुए बिना आत्म प्रीति हुए बिना आत्म प्रीति नहीं हो पाती। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। ऐसा ही भाव हमारे दशरथ जी के उत्पन्न हुआ। राजा जब वो सब प्रोग्राम पूरा हो गया, भामंडल का उत्सव हो गया, सीता से भाई का मिलन भी हो गया, सब अपने अपने नगर में वापस चले गए। बहुत समय व्यतीत करते करते सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं लगा कब सालों साल व्यतीत हो गए। बहुत सारा लंबा समय ऐसे सुख का व्यतीत करते करते बहुत लंबा निकल गया। कई दिन जब निकल गए
तब राजा शरणिक ने पूछा गालधर परमेष्टि गौतम स्वामी से कि भगवान आपने सब कुछ बताया और सारे वृत्तांत आपने पीछे के सुना दिए, ये जो राजा दशरथ को वैराग्य उत्पन्न हो रहा था वो बार बार दबते चला जा रहा है, वो दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? वो क्या ऐसा कोई पूर्वभव का कारण है जिसके कारण से उनको वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है? अथवा उनको वैराग्य की उत्पत्ति कब होगी, कैसे होगी, उसका तो कुछ हमको बतलाइए। मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, ये राजा दशरथ वैराग्य को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं अभी तक? तब गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी ने कहा, हे श्रेणिक, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और मैं जिस वृत्तांत से राजा दशरथ को वैराग्य की उत्पत्ति होने वाली है, तुमने सही समय पर प्रश्न किया। राजा दशरथ को वैराग्य होने ही वाला है, वह साधु बनने के लिए बन जाने ही वाले हैं, और तभी तुमने ये प्रश्न कर लिया। तो ठीक है, किस कारण से उनको इस वैराग्य की उत्पत्ति होती है, उस कारण को मैं तुमसे कहता हूं, तो तुम ध्यान लगा करके सुनो। जब भामंडल का उत्सव मनाया जा रहा था, उस समय भामंडल का उत्सव, सीता का मिलन आदि सभी दृश्यों के कारण से पूरी नगरी उत्साह से भरी हुई थी। सभी में जैसे जिस प्रकार से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, ऐसे सभी लोगों के अंदर उत्सव मनाया जा रहा था और सभी घृत के दीपक अपने घर के बाहर प्रज्वलित कर करके रखते थे। सारा नगर खुशमय था। ऐसे समय में एक दिवस आचार्य भगवंत सुधर्मा स्वामी के पास सर्वभूमि मुनिराज के पास पुनः एक दिवस जब राजा दशरथ दर्शन हेतु पहुंचे, तब उन मुनिराज के दर्शन करके उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने मुनिराज से निवेदन किया कि भगवान, आप तो सर्व के दृष्टा हैं, सर्व के ज्ञाता हैं। आपने भामंडल का भगवत से भूत बताया था, आपने चंद्रगति विद्याधर का सारा वृत्तांत बताया था। मैं भी कई बार धर्म का श्रवण कर चुका हूं आपके मुख से, पर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण से मैं पुनः पुनः संसार में ही रमण करता रहता हूं? मेरा भी पूर्व भव बता करके मुझे कृतार्थ कीजिए, ताकि मैं अपने पूर्व भव के बारे में मैं क्या था, कौन था, कैसा था, जान सकूं। तब वे मुनिराज अपने दांतों की कांति को सर्व दिशाओं में बिखेरते हुए और अपने मुख रूपी विशाल सरोवर से कमल रूपी शब्दों को बिखराते हुए कहने लगे कि हे भद्र परस सुन, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब हस्तिनापुर नगर में एक उपास्थि नाम का ग्रस्त रहा करता था। वह उपास्थि धर्म कर्म की क्रिया में बहुत निपुण था, सरल हृदयी था, धर्मात्मा जीव था और मुनियों की सेवा करता था, उनको आहार आदि दान दिया करता था। परंतु उस उपास्थि की जो पत्नी थी दीपिनी, वह दीपिनी स्वभाव से दुष्टा थी, धर्म कर्म की क्रियाओं से बहुत ही दूर रहती थी, मुनिराजों की, साधु पुरुषों की हमेशा निंदा ही किया करती थी। देख लो भैया, निंदा नहीं करना मुनिराज की कभी, क्योंकि निंदा दुर्गति में पटक देती है। दुर्गति तो बाद में होती है, इसी भव में इतना बुरा होता है जो मुनि निंदा करते हैं उनका, कि वे तिल तिल मरते हैं। इसलिए जीवन में आपको किसी पे श्रद्धा हो तो जाना, श्रद्धा नहीं जम पा रही हो तो बिल्कुल मत जाना, परंतु किसी के कान में विष घोलने भी बिल्कुल मत जाना। किसी मुनिराज की चर्या आदि को लेकर के कोई लांछन मत लगा देना।
एक शब्द भी उनके विपरीत मत बोल देना, क्योंकि एक शब्द बोलने से जीव कई कई जन्मों में कोढ़ी होता है, गलित कुष्ठ होकर के शरीर